एक्स एक्सिस, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। देखो ये टेंजेंट नॉर्मल आ गया, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एट 1 कॉमा रूट 3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एट 1 कॉमा रूट 3। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, देखो इसमें मैंने जो आपका पिछला कंसेप्ट है वो भी यूज कर लिया, सर्कल यूज कर लिया, लाइन यूज कर लिया। अब कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए बेटा इसका सेंटर, सेंटर 0 0 0, रेडियस 2। तो ये बना दिया हमने, ये सर्कल बन गया, इसका सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो गया 2। ये पहला कॉर्नर। अब बेटा इसने बोला टेंजेंट और नॉर्मल, तो टेंजेंट नॉर्मल बनाने के लिए मैंने क्या बोला, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। सब पढ़ चुके हैं टेंजेंट नॉर्मल, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2x plus 2y divided by dx equal to 0। तो 2y divided by dx equal to -2, तो divided by dx आ गया आपका -x upon y। तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका, x की वैल्यू गिवन है आपको, पॉइंट गिवन है 1,√3, तो -1/√3। बोलो स्लोप ऑफ टेंजेंट में किसी को कोई डाउट? बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट में किसी को कोई डाउट? नो सर। तो यहां से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, y1 कितना है आपका √3, स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1 कितना है √3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, √3y माइनस 3। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है x प्लस √3y माइनस 4 इक्वल टू। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम आई तो बोलो। नो सर। अब देखो ये कहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो चीज देखो, ये एक्स एक्सिस को कब इंटरसेक्ट करेगा, इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, भाई y की वैल्यू 0 करो, तो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है भाई एक्स एक्सिस को, 4 पे कर रहा है। तो बेटा इसका टेंजेंट ये बन, दिस इज द टेंजेंट, ये पॉइंट है आपका 1,√3, ये 4,0 पर इंटरसेक्ट कर, दिस इज टेंजेंट, कोई दिक्कत? और ये पॉइंट है 1,√3। अब इसका नॉर्मल देख लेते हैं भाई, नॉर्मल कहां से पास हो, ये क्लियर? यस सर। अब यहां तक बेटा जो लेट आए हैं अभी थोड़ी सी देर में, आप दोबारा समझ लीजिए बेटा, हमें सर्कल का टेंजेंट नॉर्मल से बाउंडेड एरिया निकालना है। तो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो सेंटर 0 0 हो गया और रेडियस 2 हो गया। मैंने सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया और उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो मैंने निकाल के बता रखी तुम्हें, x प्लस √3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मुझे पता लग गया कि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को 4,0 पर टच करेगी, कट करेगी। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 4,0 पे एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के पॉइंट से मुझे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालना है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया आपका, उल्टा करके माइनस लगा दो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई y माइनस वाई √3x माइनस, तो y इक्वल टू √3x हो गया, मतलब ओरिजिन से पास हो गया। ये आपकी नॉर्मल हो, दिस इज द नॉर्मल। तो मुझे एक्चुअल में ये वाला बाउंडेड एरिया ट्रायंगल का, मुझे जो मैंने शेडेड रीजन बनाया है वो एरिया निकालना है। आया समझ में? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारी ये आ गई, y इक्वल टू √3x। तो बेटा टेंजेंट आपका देखो 0 0 से पास हो रहा है 4,0। मुझे जो शेडेड रीजन है वो निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा समझना, मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना था। ये है हमारा 1,0। तो बेटा 0 से 1 तक कौन सी क्या आ रहा है, टेंजेंट आ रहा है नॉर्मल आ रहा है 0 से 1? बोलिए 0 से 1 तक ये क्या आ रहा है, ये क्या है, टेंजेंट है कि नॉर्मल? नॉर्मल। 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 तो y की वैल्यू है √3x dx और 1 से लेकर 4 तक कौन आ रहा है, ये क्या है, 1 से लेकर 4 तक ये क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट। टेंजेंट में y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा। तो ये आएगी 4 - x अपॉन √, सही है ना, यही आएगी भैया। आपका था एक मिनट लेके था x प्लस √3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये देखो 4 - x अपॉन √, सही लिखा ना, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, √3x का इंटीग्रेशन x² बाय 0 to 1, 1/√3 कॉमन आ गया, 4x - x² 1 लिमिट रख दो 1/2, 0 पे 0 आ ही जाएगा, 1/√3 अपर लिमिट 16 - 8, 16 - 8 माइनस 4 - 1/2 7/2 √3/2 9/2 √3 9 को लिखोगे 9/√3 को लिखेंगे हम 3√3/2। सो फाइनल आंसर आ गया 2√3²। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल bounded by area of triangle bounded by tangent and normal. This is the area of triangle bounded by tangent and normal. ये इसका एरिया आ गया 2√3² यूनिट। अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी हार्ड जरूर है मैं मानता हूं, क्योंकि इसमें आपको टेंजेंट भी निकालना है, नॉर्मल भी निकालना है और फिर उसके बाद एरिया निकालना है। इसमें बहुत सारे काम हो गए, इसलिए ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। अब इसमें बताओ कि कहां से दोबारा समझाऊं कि पूरा दोबारा समझाऊं बेटा, कि समझ में आया? बोलो आ गया समझ में। दोबारा करना तो आपको इजी लगेगा, दोबारा करना। चलिए अब मैं ये तो मैंने पहली प्रॉब्लम स्पेशल प्रॉब्लम ले ली थी, अब अपन जैसी आती है वैसी प्रॉब्लम बात कर रहे हैं। ये तो मैंने स्पेशल ले लिया था, मैंने कि चलो थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेते हैं। अब जैसी प्रॉब्लम पूछी जाती है बस उसी तरह की प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब देखो एक प्रॉब्लम वही आपका पैराबोला और लाइन वाली प्रॉब्लम है, लेकिन उस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है। क्या पूछा गया था वो बताओ। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए,
बिल्कुल डिफरेंट, मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम हमने करवा दी है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। Is the area bounded by the parabola? Is the area bounded by the parabola? Y square equal to 4x and the line y equal to mx is a square by 12 square meter. Then using integration find. Using integration find. हमें m का वैल्यू इंटीग्रेशन यूज करके हमें m का वैल्यू अगेन ये एरिया किस किस के बीच में, पैराबोला और लाइन। मैंने क्या बोला, पैराबोला प्लस लाइन, सर्कल प्लस लाइन और इलिप्स प्लस लाइन, ये तीन तरह के एरिया पूछे जाएंगे। और लाइन, सिंपल लाइन तो पूछी जाएगी। मतलब कभी भी दो कर्व नहीं आएंगे, लाइन को मैं कर्व नहीं मानता। पैराबोला प्लस पैराबोला नहीं आएगा, पहला पैराबोला प्लस सर्कल नहीं आएगा, सर्कल प्लस पैराबोला नहीं आएगा, ये तीन तरह के कर्व नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे। अब बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 4x कौन सा राइटवर्ड पैराबोला है? राइटवर्ड राइटवर्ड पैराबोला। और y इक्वल टू mx हमें पता है, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। देखो ये राइट पैराबोला बना दिया, ये लाइन बना दी y इक्वल टू mx, और ये आपका बाउंडेड एरिया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बेटा ये कर्व में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। राइट पैराबोला लाइन। अब बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, एक तो पता है मुझे 0 0 आएगा, निकाल के फॉर्मूला। ये इंटरसेक्शन पॉइंट एक तो 0 0, एक ये निकालना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। y की जगह mx रख दो, mx का होल स्क्वायर, तो m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4x, m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4 है बाई m स्क्वायर। तो ये पॉइंट आ गया, नहीं दिख रहा होगा तो मैं सही कर देता हूँ। पॉइंट आ गया आपका x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 है बाई m स्क्वायर। सर ऐसा सेम क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था ना? बिल्कुल किया था, लेकिन उसमें आपको डायरेक्ट एरिया निकालना था, इसमें मुझे एरिया गिवन है, m की वैल्यू निकालनी है। बाकी सेम प्रॉब्लम कर चुके हैं। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, हमने पॉइंट लिख दिया। देखो एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड, एरिया ये निकालना है, ये वाला एरिया स्टार्ट हो रहा है पैराबोला से, तो 0 to 4a by m स्क्वायर, पैराबोला हमने y1 बोला है, तो y1 माइनस y2 dx यही होगा। एरिया बाउंडेड आपका 0 to 4a by m स्क्वायर, 0 to 4a by m स्क्वायर, y1 माइनस y2 होगा बेटा, बोलिए भाई। Yes, पैराबोला sir. के एरिया में से सर्कल लाइन का एरिया माइनस करेंगे, ये वाला एरिया। पैराबोला का एरिया 0 से 4a by m स्क्वायर पूरा है, और लाइन का एरिया ये, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तभी एरिया आएगा। तो पैराबोला के एरिया में से लाइन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका बाकी का एरिया आ जाएगा y1 माइनस y। तो बेटा पैराबोला से y की वैल्यू निकालो, y1 की वैल्यू निकालो, क्या है ये तो गिवन है आपको, a स्क्वायर बाय 2 है, 2 root a root x. और वहां से y की वैल्यू mx। ठीक है,
एरिया ऑफ गिवन है a स्क्वायर बाय 12 और 0 to 4a by m स्क्वायर 2 रूट a रूट x माइनस mx इंटीग्रेट कर लो a स्क्वायर बाय 12 2 रूट a कांस्टेंट रूट x का इंटीग्रेशन 2 by 3 x की पावर 3 by 2 माइनस m x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 लिमिट लग गया 0 to 4a by m स्क्वायर भाई लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं बस अपर लिमिट में आंसर आ जाएगा a स्क्वायर बाय 2 है 4 by 3 रूट है देखना ध्यान से रखना पहले 4 रखता हूं 4 की पावर 3 by 2 8 8 की पावर 3 by 2 a रूट है और m स्क्वायर की पावर 3 by 2 m क्यूब माइनस m by 2 इसका स्क्वायर 16 a स्क्वायर अपॉन m की पावर ये हमने x की वैल्यू रख दी बेटा 4a by m हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 4a by m सोल्व कर लीजिए a स्क्वायर by 12 32 by 3 a स्क्वायर by m क्यूब माइनस 8 a स्क्वायर by m क्यूब एलसीएम ले लेंगे 3m क्यूब एलसीएम आ गया ये आ गया 32 a स्क्वायर माइनस 24 a स्क्वायर तो बचा आपका 8 a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बेटा m स्क्वायर की वैल्यू आ गई 32 तो m की वैल्यू आ गई आपकी 4 सॉरी m क्यूब है m क्यूब इक्वल टू 32 तो m की वैल्यू आ गई 32 की पावर 1/3 दिस इज द आंसर m क्यूब की वैल्यू आ गई 32 तो हमें m का वैल्यू मिल गया 32 की पावर 1/3 ये निकालने के लिए आया था एक टाइम पर बिल्कुल सेम प्रॉब्लम मैं पहले करवा चुका हूं यहां पर मैंने एरिया दे दिया और आपको m की वैल्यू निकालने के लिए यहां मैंने एरिया दे दिया आपको और m की वैल्यू निकालने के लिए दे दिया तो m की वैल्यू आ गई 32 की पावर 1/3 क्लियर है यस सर Yes, sir. अब जिसको कॉपी करना है कर लीजिए चलिए एक और हम पैराबोला प्लस लाइन वाली प्रॉब्लम पैराबोला प्लस लाइन find the equation of find the area of the region enclosed by the parabola find the area of the region enclosed by the parabola x square equal to 1 and the line y equal to x plus 2 and the line y equal to x plus 2 एक तो एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y एंड लाइन y इक्वल टू x प्लस 2 इससे बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है कैसे करेंगे समझिए पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y बेटा कौन सा पैराबोला है ये अपवर्ड
अपवर्ड पैराबोला और y इक्वल टू x प्लस 2 लाइन। देखो मैं अपवर्ड पैराबोला बना दिया। अब लाइन प्लॉट करने के लिए, क्योंकि एक ही लाइन है, तो एक बार y को 0 करोगे तो -2,0 और x को 0 करोगे तो 0, ये लाइन है। तो बेटा एरिया ये वाला है, दिस इज। यहां तक कोई दिक्कत? इस पॉइंट में कोई दिक्कत? अभी तक जितना बना है इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। बोलिए भाई। लाइन को रफली प्लॉट करने के लिए एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो, तो रफली प्लॉट हो जाएगा। उन पॉइंट से मुझे मतलब नहीं है, ये दोनों पॉइंट से बस ये इनका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। y की जगह x फैक्टर, तो x की वैल्यू 2 आ गई और x का वैल्यू -1, ये आ गया बेटा -1, और x की वैल्यू 2। तो एरिया बड़ा इजी है। अगेन ऊपर कौन आना है, किसके एरिया माइनस किस, कौन सा एरिया? लाइन माइनस पैराबोला। लाइन माइनस पैराबोला। इसमें लाइन माइनस, देखो ना यहां से कोई भी एक बाउंड्री ले लो, स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, पैराबोला पे खत्म हो रहा है, तो एरिया बाउंडेड -1 से 2 लाइन है हमारा y2 -1, -1 से 2 y की वैल्यू x प्लस 2 माइनस x स्क्वायर। इतना इजी प्रॉब्लम पूछा जाएगा बेटा। x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस 6, लिमिट आ गया -1 से 2 रखो, 4/2 4 8/3 10/3, अपर लिमिट, लोअर लिमिट 1/2 minus 2 plus 1/3 6 3 12 plus 2 minus 7/6 कर चुके हैं वैसे ये प्रॉब्लम। 6 एलसीएम आ गया 20 plus 7 27/6 9/2 स्क्वायर, इसका एरिया आ गया बेटा आपका 9/2 स्क्वायर। क्लियर है? तो एरिया इज 9/2 स्क्वायर। आया समझ में? यस सर। क्लियर है बेटा सभी को? दिशा है, दिशा, विंकल, वैदेही, यस सर। सभी है ना? देख लीजिए बेटा इसमें, तो ये एक टाइप की प्रॉब्लम है। अब देखो एक टाइप की प्रॉब्लम आती है कि सिर्फ सर्कल का एरिया निकालने के लिए बोल दिया उसने, या एलिप्स का एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं बोला बस, तो वो भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं आ सकता। आपसे बोल दिया फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल 4x square plus 4y square equal to 9 by using integration, बस इतना बोलो। तो बेटा इंटीग्रेशन की हेल्प से इसका एरिया कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। 4x square plus 4y square equal to 9। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे समझो। तो x square plus y square equal to 9/4 आ गया। सेंटर 0 0, रेडियस 3 हो गया 3/2। अब देखो ये सरल बना दो, सेंटर 0 0 है, ये 0 0 और रेडियस 3/2 3/2, तो ये वाला एरिया निकालना है। क्लियर? यस सर। तो बेटा चारों क्वाड्रेंट का एरिया सेम है। ये जो 4 क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट का एरिया सेम है। तो हम क्या करेंगे इसमें, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल
4 times ले लेंगे। 4 times of 0 to 3/2 अंडर रूट ऑफ इससे y की वैल्यू निकालो 9/4 minus x square इस तरह से 4 times of 0 to 3/2 9/4 अंडर रूट ऑफ 9/4 minus x square। ये समझ में आया क्या? यस सर। सभी को क्लियर है ये कैसे लिखा? भाई y की वैल्यू निकालो ना 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया और लिमिट हो गई 0 से 3/2 और 4 टाइम रखना। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 तो 9/8 sin इनवर्स x डिवाइड बाय 3/2 0 to 3/2 0 पे 0 9/8 3/2 पे 1 5/2 बाकी सब 0 है। तो ये हो गया हमारा 2 4 9 5/2 स्क्वायर। और वैसे भी चेक कर लो पाई आर स्क्वायर ये रहा और पाई तो 9/4 पाई आएगा कि नहीं आया? पाई आर स्क्वायर 9/4 पाई स्क्वायर। ये हमारा इसका एरिया ऑफ सर्कल है। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। यदि सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल पूछा जाएगा तो इस तरह से। क्लियर है ये सभी को? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलिए और देखते हैं। एक मैं इलिप्स का बता देता हूं पहले, फिर हम मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद इलिप्स का एरिया की बात करते हैं। Find the area of ellipse x square upon 4 plus y square upon 25 equal to इसका एरिया ऑफ ellipse निकालना। तो ये भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट का है बेटा, जैसा भी किया बिल्कुल सेम। कैसे देखो देखो यहां से मैंने y की वैल्यू निकालना बताया था। y इक्वल टू b कितना हो गया 5 बाई a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद आया? ये डायरेक्ट यस। y इक्वल टू b बाई a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। b बाई a मतलब 5/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये a बड़ा है कि b बड़ा है? बेटा a बड़ा है कि b बड़ा है? बी। b बड़ा। तो b बड़ा है तो आपका ये इस तरह से। बाकी ये बनाने में दिक्कत है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ये आपका पॉइंट आ गया 2,0। ये एरिया निकालना। तो एरिया हो गया हमारा 0 से एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स हो गया एरिया ऑफ इलिप्स 4 टाइम्स ऑफ 0 to 2 ये 5/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। ये आ गया 10 आ गया बाहर 0 to 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट लगा दो x/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 sin इनवर्स x बाई लिमिट 0 to 2 2 पे ये 0 2 रखा तो 1/2 और 5/2 बाकी सब 0। कितना आ गया 10 पाई स्क्वायर। अच्छा एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है मैंने बताया था पहले। क्या होता है एरिया ऑफ इलिप्स? पाई चेक करने के लिए पाई ए बी
तो देखो ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 5 है, तो ए बी मतलब 5 into 2 5 10 into 10. आ रहा है। तो ये सिर्फ एरिया ऑफ इलिप्स निकालने का तरीका। इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. अब मैं इलिप्स, No sir. हाँ इलिप्स और लाइन की बात कर लेता हूँ। इलिप्स और लाइन, find the area of the ellipse, a smaller region. Find the area of smaller region bounded by the ellipse. X square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1, and straight line x upon 4 plus y upon 3 equal to, ellipse और straight line से बाउंडेड है कि ellipse और straight line से स्मॉलर एरिया जो होगा उसका एरिया निकालना। तो बेटा यदि आपको ellipse का एरिया निकालना आता है तो ये तो बड़ा इजी है। पहला ellipse है x स्क्वायर अपॉन 16, a b से बड़ा है, तो x का y का वैल्यू आ गया यहाँ से 3/4 और रूट ऑफ 16 माइनस x, फिर है x/4 प्लस y/3, तो लाइन है y इक्वल टू b बाई a, अगेन b बाई a माइनस x, यहाँ रूट की जगह a माइनस x लाइन है। ये दोनों हो गए। अब देखना ये तो इलिप्स होगी, ये पॉइंट है 4,0 और ये 9 है, तो ये पॉइंट है 0,3। हम देख रहे हैं 4,0 0,3 सेम लाइन भी यहाँ से पास होगी। तो बेटा ध्यान से देखो, स्मॉलर रीजन तो यही वाला है ना जो मैंने प्रूव किया, जो मैंने प्रूव किया यही स्मॉलर रीजन। तो मुझे इस स्मॉलर रीजन का एरिया निकालना है, तो ऑब्वियसली इलिप्स माइनस लाइन, तो एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन। सर आप म्यूट हो गए। सर 3/4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये इसका इंटीग्रेशन है। x/2 हम रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x स्क्वायर बाय 0 to 4, 4 अपने पे भी 0 आ गया, तो ये वाली चीज तो भूल गए। फोर अपने पे ये 0 आ रहा है, ये पाई/2 हो गया, माइनस 16 प्लस 8 माइनस 8 हो गया, बाकी सब 0। 4 कॉमन ले लो, 5 माइनस, बेटा ये एरिया हो गया 3 into 8 5 minus 2 स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है? इजी कंसेप्ट है वैसे ये तो, देख लीजिए बेटा, इसमें कहीं समझाना हो तो बोलो भाई। एरिया ऑफ इलिप्स माइनस एरिया ऑफ लाइन, इलिप्स के एरिया में से लाइन का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें बाउंडेड एरिया है। बाउंडेड एरिया है, बोलिए क्लियर? Yes, sir. अब मैं एक इलिप्स और सर्कल और लाइन वाला कर लेता हूँ, इसी टाइप की सेम टाइप की। बिल्कुल सेम टाइप की। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल
and line circle x square plus y square equal to 4 and line x plus y equal to 4. अब देखना सर दोनों में कोई भी अंतर नहीं, सेम प्रॉब्लम। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, सेंटर 0 0 रेडियस, x प्लस y इक्वल टू 2, 2,0 और 0,2, ये बन गया सर्कल। ये आ गई लाइन, ये बाउंड्री है। अगेन सर्कल माइनस लाइन, एरिया बाउंडेड इक्वल टू सर्कल माइनस लाइन। जीरो टू टू सर्कल अंडर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 2 माइनस एक्स dx आया सर्कल माइनस लाइन। यस सर। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, x by 2 plus 4 by 2 sin inverse x by 2 minus 2x plus x square लिमिट 0 2 रखने पे 0 pi by 2 4 plus minus 2 आंसर आ गया pi by 2 minus 2 स्क्वायर। तो बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम आपकी सर्कल और लाइन पे भी आ गई, बिल्कुल जो प्रॉब्लम हमने इलिप्स पे की। ये क्लियर है? यस सर। चलो और देखिए, सर इसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 6 मार्क्स का, पूरे 6 मार्क का है। Find the area of the region bounded by the curve. Find the area of the region bounded by the curve y equal to under root 1 minus x square, line y equal to x in the positive x-axis. In positive x-axis. इसका एरिया निकालना। अब बेटा लाइन y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग करने पे ये क्या बन गया भाई? सेंटर 0 0 रेडियस 1 और y इक्वल टू x सेकंड। लेकिन पूरा सर्कल नहीं बनेगा बेटा, बस इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है हाफ सर्कल। क्यों हाफ सर्कल बनेगा भाई सबको पता है? बोलिए, ये वाला एरिया निकालो। क्यों हाफ सर्कल बनेगा? क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और स्क्वायर रूट फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए आधा सर्कल बनेगा। y की वैल्यू पॉजिटिव वाला फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। ये समझ में आया? यस सर। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड y की वैल्यू x रख दीजिए,
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो एक्स की वैल्यू 1/√2, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है 1/√2। अब ध्यान से देखिए, 0 से 1/√2 तक कौन आ रहा है? सिर्फ 0 से 1/√2 तक, ये रहा देखो, 0 से 1/√2, ये क्या है? लाइन। लाइन, तो x dx, और 1/√2 से 1 अंडर ऑफ सर्कल 1 - x², इसका एरिया इस तरह से लिखिए, 0 से 1/√2 x dx और 1/√2 से 1/√2 से 1 √1 - x²। अब x का इंटीग्रेशन, x²/2, और इसका इंटीग्रेशन कर लो, x/2 √1 - x² प्लस 1/2 sin इनवर्स x, 1/√2 से 1, वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 1/4, 1 रखने पे 0 आ गया, 1 रखने पे पाई आता है, -1/2 रखने पर π/4 आ गया, तो ये आ गया हमारा π/4 - π/8, so equal to π/4 square, π/8 square, तो इसका एरिया आ गया हमारा π/8 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया हो गया, दिस इज द एरिया, π/8 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? π/8 स्क्वायर यूनिट, क्लियर? तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो हमने आज की, ठीक है ना? आप इन प्रॉब्लम को दोबारा कर लीजिए, फिर बीच में अभी टाइम मिलेगा अपन को, फिर वापस रिवाइज कर लेंगे, कुछ और प्रॉब्लम रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपका एरिया बाउंडेड पूरा रिवाइज हो जाए, ठीक है ना? यस सर। चलिए, यस सर। थैंक यू सर। कल मिलते हैं बेटा।